इसी पर बात करेंगे। इस वक्त खुर्रम हमीद खान रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रोखड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको ज़हमत इसलिए दी है कि आप भी किसी वक्त में इमरान खान और अस्करी इदारों के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश करते रहे, पर्टिकुलरली जिस फौजी अफसर के खिलाफ इमरान खान साहब आज कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, आपने उनके साथ मुलाकात के लिए भी एक ब्रिज का रोल प्ले करने की बड़ा काम किया। क्या उस वक्त ये सोचा जा सकता था कि आज इतनी हेड ऑन कोलिजन होगी, क्योंकि आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, कि आज बलवाइयों के जरिए से हमले किए जाएंगे? जिन्ना हाउस कॉप्स कमांडर लाहौर के घर के अंदर जो कुछ हुआ वो मैं देख के आया हूं, वो बताने के भी काबिल नहीं है, बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। क्या आपने सोचा था कभी कि जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, ये तहरीक इंसाफ आज ये कुछ करेगी? बात यह सर कि उस वक्त भी और आज भी, यानी मैं जिस चीज़ का खदशा उस वक्त महसूस कर रहा था, आज उस चीज़ को अमली तौर के ऊपर देख रहा हूँ कि वो चीज़ हो रही है। उस वक्त भी यही खदशा था कि देखिए, हम एक प्रोग्रेस से पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट को जारी रखें। हमने अगर पाकिस्तान को लीड करना है तो एज ए लीडर हम उसको लीड करें और लोगों के मसाइल को कम करें। हमारा मुल्क पहले बहुत क्राइसिस देख चुका है, बहुत मुश्किलात देख चुका है। लोगों की होप है आपके अंदर, और आप एक प्रोग्रेसिव, हम्बल और सब्र के साथ चलते हुए अपने इस मुल्क को आगे लेके आए। और मुझे ये खदशा था कि आप जिस रविश पर चल रहे हैं उस रविश में कन्फ्रंट्रेशन है, और ये खूनी इनकलाब और इस किस्म के इनकलाब, ये चीज़ें हमें वारा नहीं खाती। हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इस चीज़ का। आप इस मुल्क के अंदर अगर एक दफ़ा, अल्लाह ताला वो वक्त नहीं लाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से हम हर सूरत में कोशिश जारी रखेंगे कि वो मकाम इस मुल्क में, उस मकाम तक ना पहुँचे। खामोश बैठे हुए लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरफ लेके जाया जा रहा है काम को, उसके बाद बचेगा कौन, उसके बाद इस मुल्क में होगा क्या, उसके बाद इस मुल्क के बच्चे तालीम याफ्ता, तालीम, इस मुल्क की बेटियां बेटे, इसके बिजनेस, ये चीज़ फ़रोग पाएंगे क्या? इंडिया का जो एजेंडा है वो फ़रोग पाएगा कि क्या मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा फ़रोग पाएगा? तो मैं तो आज कन्विंस हो के आपको कह रहा हूं कि मेरी उस वक्त की कोशिश और उस वक्त की कोशिश के बाद जो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं ये चीज़ देख रहा हूं कि ही इज़ अप टू दैट थिंग, आज अमली तौर के ऊपर आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज वो चीज़ें आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। पीडीएम है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, जो तमाम दीगर लोग हैं, उन जिन्होंने समझा कि शायद कुछ नहीं होगा, देख लें क्या हो रहा है। और साहब उस वक्त जो फायर फाइटिंग हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, ये मामला डिफ्यूज उस वक्त हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आज मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कॉप्स कमांडर लाहौर के घर के अंदर जिस तरह से बेदर्दी से उसको नजरियातिश किया गया, हत्ता कि वहां लूट खसूट भी हुई है, वहां से ज्वेलरी को चुराया गया है, कीमती नवादरात, बानिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली कुछ ऐसी चीजें जो वहां पड़ी हुई थी, और उनके पासपोर्ट की तस्वीर थी जिसको जलाया गया बड़ी बेदर्दी से। मतलब वहां पे लूट मार करने वालों ने जी रोकड़ी साहब सर नहीं फर्क पड़ता घर के ऊपर, मुझे उसका दुख नहीं है। आपने कर्नल जो शेर खान शहीद है, आपने लालक जान की, आपने अजीज भट्टी शहीद की, आपने शोहदा के बच्चों की उनकी तस्वीरों को आग लगाया है। आपने उन लोगों को कि जिन्होंने आपके बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर आपके उस मुल्क के लिए जाने दी हैं, आपने उनकी इज्जत को तार तार किया है इन लोगों ने। घर का क्या होगा? लेकिन घर ठीक हो जाएगा, नवादरात का क्या है? नवादरात भी आ जाएंगे। ठीक, रोकी साहब, इतने सेंसिटिव एरिया के अंदर मेरा सवाल ये है ना सर कि इतना सेंसिटिव एरिया है, कैंटोनमेंट एरियाज के अंदर ये लोग घुसे हैं, वहां पे इतना रिस्ट्रेंट, मेरा सवाल वहां पे भी ये मौजूद लोगों से यही था, इतना तहम्मुल, इतनी बर्दाश्त कि आगे से कोई रैपिड रिस्पांस फोर्स ने कुछ भी नहीं किया? बर्दाश्त होनी चाहिए थी। फौज ने ये बर्दाश्त करके साबित कर दिया है कि जो चीजें ये फौज के बारे में कहता है वो गलत हैं, वो झूठ हैं। फौज ने ये साबित कर दिया कि हमारे बच्चे हैं। फौज ने क्या, मुझे आप ये बताएं, मैं फोर्स की नौकरी करके आया हूं, मैं 30 बंदों के साथ खड़ा हो जाऊं, 3000 बंदा आप आगे से नहीं 10,000 ले आए, इंच आगे गुजरने दूं तो आप मुझे बताइएगा। फौज ने तो साबित कर दिया कि अपनी कौम, ये जो कहता था अपनी कौम को, अपने बच्चों को, फौज ने तो साबित कर दिया है कि वो इसके एजेंडे पे इन बच्चों को जो यूज हो रहे हैं, जिन बच्चों को ब्रेन वॉश करके यूज करके फेंका गया है, फौज ने तो उल्टा के फेंक दिया है। आप पूरी कौम के आगे एक किताब खोल दी है कि ये लोग, ये पढ़ो किताब, ये है तुम्हारे इदारे, ये है तुम्हारा मुल्क और ये है इसका डिजाइन। क्यों नहीं देखते इस वक्त तमाम लोग इंडियन मीडिया को कि इंडियन मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है? कि दुश्मन जिस चीज पे खुश हो, मेरी गैरत उस वक्त कहां जाएगी? दुश्मन को, और दुश्मन भी कौन सा, तालियां बजा रहे हैं। और ये चीज एक्सपेक्टेड थी। असल चीज ये है
कि अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज ऑफ पाकिस्तान हैवंट रिस्पॉन्डेड टू हिम। ये कुछ लोग थे जिनको इनके खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिनको इनके खुफिया मैसेंजर्स ग्रुप्स हैं, जहां पे इनकी खुफिया मूवमेंट चलती है। इन्होंने वहां पे इनको रात को 8 बजे के करीब, मेरे पास इनके अंदर से खबर पहुंच गई थी कि इनको बता दिया गया कि तुम बाहर निकलो, इनकी तंजीमें, इनकी तमाम को, कि तुम जाकर इंस्टॉलेशंस को, थानों को, लोगों के इस तरह की जगहों को तुम आग लगा दो। इनके कुछ उन वो जो एलिमेंट्स हैं, जो असल चेहरा है इनका, उन्होंने जाके ये काम कर दिया और ये तालियां मार रहे हैं। आपके और हमारे लिए इससे बढ़कर दानाए कौम, दानिश्वर कौम के सहाफ़ी, आप तमाम लोग, इदारे, आपके तमाम वो लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो ओवरसीज, जिन्होंने किस मैनेस को क्या समझकर सपोर्ट किया। आपको और हमारा काम है आज से हम इस चीज़ को अगर सोचना शुरू करें तो हम अपने एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। इस शदीद तरीन कियोस से निकलकर रोशनी की तरफ जाने का वक्त आज है, लेकिन इसकी कोशिश करनी लाजिम है तमाम पर, उन तमाम पर भी जो पॉलिटिकली इसके साथ मिले हुए हैं और जो इस इंतज़ार में थे कि ये डिस्क्वालीफाई हो तो जी हम ऐलान कर देंगे दूसरों के साथ। मुल्क अहम है, किसकी डिस्क्वालिफिकेशन अहम है, हल्का अहम है। यानी सोचिए ना कि मेरी बहन का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि तुम मेहरबानी कर दो, थोड़ा सा ब्रेक लगा दो। मैंने कहा मैं ब्रेक लगाने वाला पहले था, कुछ मामलात के अंदर ब्रेक नहीं लगाई जाती। क्या मैं भी खामोश बन के, आप भी या दीगर भी खामोश बन के बैठ जाएं, या मीडिया में से अब भी कोई इसको सपोर्ट करे, उसको आप क्या कहेंगे? इन हालात के अंदर, मुल्क की इन चीजों के अंदर हमारा मुल्क है। रोकड़ी साहब, क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? फिर आप एक कनेक्टेड आदमी हैं, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से एक प्रेस रिलीज तो इशू की गई और कहा गया कि अभी तक जितने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, अब अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो फिर उससे जो है ना आड़े हाथों लिया जाएगा। क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा? सर दुबई में ये जो हमारे ओवरसीज काम कर रहे हैं, उन्हें कहें ना जरा सिग्नल तोड़ के दिखाएं। सऊदीया के अंदर जो काम कर रहे हैं, इनको कहें ब्रिटिश के अंदर सिग्नल तोड़ के दिखाएं, इनको कहें अमेरिका के अंदर सिग्नल तोड़ के दिखाएं, इनको कहें अफ्रीका के अंदर जाके सिग्नल तोड़ के दिखाएं। ये साथ अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है, इनको जाके कहें कि वहाँ पर जाकर ऊँची आवाज़ निकाल के दिखाओ। सर पाकिस्तान को रिट ऑफ द लॉ की ज़रूरत थी और है। ये हम सब जिम्मेदार हैं, पिछली गवर्नमेंट से लेकर आज तक, कि हमने हमारी जो पुलिस है, हमने उसकी रिफॉर्म्स नहीं की, हमने इदारों की रिफॉर्म्स नहीं की, और हमने इस अवाम के दिल में जो एक अवाम के अंदर वो जो मुजरिम लोग हैं, हमने उनके दिलों में वो खौफ ख़त्म किया हुआ है। उस खौफ का ख़ात्मा इस तमाम बाकी अवाम को समझ जाएं, ये वायरस की तरह खा जाएगा। और इन डिपार्टमेंट्स को, इनके अंदर इस सारे वाक़े के बाद एक प्रॉपर, एक बहुत बड़ी बैठकर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखने चाहिए, और उसके बाद रिट ऑफ द लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और इंच का हमें तो आती, हमें आज देख लेंगे 2 दिन के बाद रिट ऑफ द स्टेट कैसे होगा। क्या होगा 2 दिन के बाद? देखिए क्या होगा 2 दिन बाद। एक दफा रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी। एस्टैब्लिश कैसे की जाती है? आपने रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना है, आपने अपने इदारों को बचाना है, आपने अपने मुल्क को बचाना है। किसका काम है बचाना? यही इदारे बचाएंगे। नहीं, अब क्या इम्प्लीकेशंस, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी पॉलिटिकल पार्टी को क्या इम्प्लीकेशंस फेस करने पड़ेंगे? अब क्या देख रहे हैं सर अदालतों का क्या काम है इस वक्त? सूमोटो होना चाहिए ना इस एक्शन के ऊपर। इन हायर कोर्ट्स के सुपीरियर जजेस का क्या काम है सर? इस वक्त नहीं होना चाहिए। व्हाट ऑल हैज बीन डन इन दिस कंट्री टू द कंट्री, नहीं होना चाहिए। क्या आप बताएं ना, क्या हम ही बोलते रहे? आपके सवाल सिर्फ हमसे हो कि हमने क्या होना चाहिए पाकिस्तान से? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो डटी हुई है सोमोटो इख्तियार को भी चैलेंज किया हुआ है। कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, डोंट गो टुवर्ड दैट साइड। मुझे हुकूमत ना बनाए। आप और मैं एक पाकिस्तानी शहरियों की बात करें। आप और मैं एक पाकिस्तान, ना मैं हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव हूं, ना मैं हुकूमत में हुआ। जिस दिन हुकूमत में हुआ मैं बताऊंगा कि कैसे इदारे चलते हैं और कैसे चलाया जाता है। रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना सुप्रीम क्या होता है? किन चीजों के ऊपर, किस चीज के ऊपर सुमोटो एक्शन लिए जाते रहे इस मुल्क के अंदर? किस चीज को पाला जाता रहा है? किस चीज को सपोर्ट किया जाता रहा है? किस मेनेस को पानी लगाया जाता रहा है? क्यों नहीं बोलते आप और हम? हो क्या रहा है मुल्क के अंदर? रोकड़ी साहब, वफाकी हुकूमत बड़ी इंपावर्ड है। वफाकी हुकूमत ने आज फेडरल कैबिनेट का इजलास भी बुलाया हुआ है। आएगी, आप देख रहे हैं पाबंदी भी लग सकती है तहरीक इंसाफ पर। वफाकी शुक्र है
शुक्र है वफाकी हुकूमत को अपनी पावर दिखाने का। अल्लाह का ये भी शुक्र है कि पार्लियामेंट और हुकूमत ने अपनी पाँव के ऊपर खड़ा होना शुरू हुआ है। शुक्र है ये पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है कि हल्के में थाने की कचहरी, इसकी पोस्टिंग, फलाने की पोस्टिंग से निकलकर मुल्क बचाने के लिए हो। चले, मेरा बड़ा रोकड़ी साहब आपसे सादा सा सवाल है, तहरीके इंसाफ के अंदर तहरीके इंसाफ नामी गुब्बारे में हवा भरी किसने और उसको इस नहज पर लाया कौन है कि आज वो रियासती इदारों या रियासती मशीनरी के खिलाफ खड़ी हो जाए? ये बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। फैज सादे से सवाल का जवाब है। सर सुने ना सर, फैज को प्रोग्राम में बुलाएं और बिठाएं और जैसे मेरे से सवाल कर रहे हैं करें, बुलाएं फैज को। नहीं, प्रोग्राम में लाने से तो हल नहीं निकलेगा। हल तो निकलेगा को कोर्ट मार्शल करे। लाएं, मैं कहता हूं लाएं, मैं कहता हूं हल तो कानूनी कार्रवाई से निकलेगा ना। बाकी आप सारों को प्रोग्राम में लाएं। मैंने करनी है कानूनी कार्रवाई, आपका काम है इस ट्रायल को लेके आना, जैसे आप लेके आते हैं, जैसे आप लोग ये काम करते हैं। जब मैं बैठा हूं ना आपके सामने, लाएं फैज को, देखे जाएं, बुलाएं और उसको सामने खड़े बिठाएं। जनरल फैज हमीद रोकड़ी साहब, आप भी फौज के साबिका अफसर है, फैज हमीद साहब भी फौज के साबिका अफसर है, और फौज के अंदर एक प्रोसेस मौजूद है, एक प्रोसीजर मौजूद है एहतसाब का। अगर फैज हमीद साहब की ये है ना कारस्तानिया, तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट मार्शल का एक तरीका। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। मैं कायल हूं कि इस मुल्क के साथ जिसने ये बड़ा जुल्म किया है, नोबॉडी शुड बी लेफ्ट। लेकिन आप लोगों का भी काम है, आप मीडिया हैं, आप जबान हैं, मुल्क का चेहरा आप हैं। आज मैं आपके सामने आके बैठा नहीं हूं, मैं दे नहीं रहा हूं, मैं दर्द दिल बयान नहीं कर रहा हूं। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। लाएं ना बाकियों को भाई। अच्छा, मुझे लास्टली सिर्फ हम जैसों से सवाल। रोकड़ी साहब, लास्टली मुझे ये बता दें कि तहरीके इंसाफ के अगेंस्ट, चेयरमैन तहरीके इंसाफ के अगेंस्ट क्या एक्शन होते हुए देख रहे हैं आप? हतमी एक्शन, कोई फाइनल स्पेल देख रहे हैं या सेमीफाइनल योगा? और सेकेंडली वो जो जिन सहूलतकारों की बात होती रही इस मुल्क के अंदर इमरान खान को सपोर्ट करने वालों की, क्या उनके खिलाफ भी अब फाइनल राउंड रियासत खेलने जा रही? क्या होगा अब सर? What are you looking at? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक आपको बात बताऊं सर, फौज चीज़ें क्लियर कर लेती है, फौज अपने डंडे चला लेती होती है इनसाइड, अपनी फौज के बाहर भी ज़रूरत है। फौज चला लेती होती है, वो बता नहीं सकती होती है कि उसने किया क्या कुछ है। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि कानून मौजूद है, जिस कानून के तहत कानून बैठे ना, कानून मौजूद है। ये जो 3 दिन कुछ हुआ है, इसके ऊपर बनाए कमीशन, कानून क्या कहता है, जो कानून कहता है करें इम्प्लीमेंट। और इससे पहले जो कुछ हो गया है उसका भी सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है। सारी चीजें लानी चाहिए, किस चीज को छोड़ना चाहिए? मेरा मुल्क ना रहे, मैं किधर जाऊंगा? ठीक रोकड़ी साहब, आप ना मैंने हराम कमाया है जी, ना मैंने रहना जीना मरना यहां पे है। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तमाम के, किधर जाएं वो? अब ये किसके पार्ट पे एक्शन लेता? क्या सिर्फ इस एलीट क्लास की, क्या सिर्फ इस मुल्क में उस एलीट क्लास की कुछ फैमिलीज के हाथों में खेलता रहेगा मुल्क? किसके पार्ट पे एक्शन लेना? हु इज गोइंग टू टेक एक्शन नाउ? अदालतें मौजूद, अदालतें, हुकूमत, पार्लियामेंट का काम है, हुकूमत का काम है और पार्लियामेंट उठा के बाहर फेंकती है। सुने मुझे नहीं आप फिर गलत कर रहे हैं, आप गलत। रोकड़ी साहब, मुझे एक्चुअली ब्रेक लेनी है सर, क्विकली अगर आप इसको जी बताइए। फिर ना सर, ना आप फिर गलत ट्विस्ट कर रहे हैं। ये है गलत ट्विस्ट कि आप गलत चीज, क्या आप एक गलत अमल को सही अमल के साथ जोड़ रहे हैं? गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। आप गलत अमल को जोड़ रहे हैं। What are you expecting from the court now, जो सही चीज के ऊपर आप एक्सेप्ट सो मोटो? सर हम तो पूरे तमाम नहीं छोटे सुए मोटो को, हम तो तमाम स्टेक होल्डर से ये एक्सपेक्ट करते हैं, तमाम से, आप समेत, आप तमाम लोगों से, कि इस मुल्क का सोचना चाहिए और इस मुल्क को सीधी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जो ऑपरेशन कर सकते हैं करें। और अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क को, इसके बच्चों को, इसकी इकोनॉमी को, इसकी सिक्योरिटी को, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाएं।